अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। एक दिन की छुट्टी लेने के बाद ईद विद खत्म हो गई है, अब नॉर्मल डेज हैं। शुरू करते हैं आज का दिन, देखते हैं कैसे गुजरता है। चश्मस आती है नहीं आती है, कहाँ कहाँ घुमाता है यंगो करीम इन ड्राइव हमें। 0 और 8 17, बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं, बहुत जल्दी आया हूँ ऑनलाइन। 1.3 की राइड बज रही है जो कि नहीं लेनी हमने, यंगो पे अच्छे वाली राइड लेनी है। यंगो पे वो लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, 50%, 40%। यहाँ पे ये लगा हुआ है 40%। 8:35 है। अब ये है मास्टर जूस में यहाँ पे बैठा हुआ तो हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 9:15 पे बच्चे को लेके डलमेन ड्रॉप करना है। वहां पे जो वो प्राइवेट वाली बुकिंग है ना अपनी, वहां से। तो अब अपने पास सिर्फ पौना घंटा है। अगर कोई राइड अगर इसमें से हम कर पाते, क्योंकि 9 बजे तक ये 40% वाला लगा हुआ है। अगर कोई अच्छे वाली राइड आ गई तो चस आ जाएगी, और ना आई तो फिर किस्मत हमारी। बैठो किस्मत हम तुम्हारा। सब ये एप्लीकेशन ऑफ की है, सिर्फ यंगो के साथ मत मार रहा हूँ। चलो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 2.35 के पिक फैक्टर है। राइड आई है अपने पास, जाना है ना सिविल लाइंस मैरियट के आस पास है। इनको ड्रॉप करने के बाद वापस आ जाएंगे, समझ रहे हैं। 9:15 तक मुझे लगता है मैं इनको पिक करने में कामयाब हो जाऊंगा, तो लेने के लिए जा रहा हूँ। लेना है इनको ये नादरा वाली गली से, फेज 1 से। फंस जाऊंगा मैं इस राइड को पिक करने के लिए, फंस जाऊंगा ड्रॉप करते करते। लेकिन सुबह सुबह आ जाने का कोई हमारा मकसद भी तो पूरा होना जी जिंदगी का। ऐसा ना हो कि वेले मुंह उठा के बैठे रहे। जल्दी आए तो चलो 4 रुपए अच्छे कमाए। अब ये मैं पिक करने में कामयाब हो जाऊं इनको, थोड़ी स्पीड तो मार रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। उठाते हैं। हो गई जी, इधर पहुंचा हूं तो कैंसिल हो गई। बड़े कुछ जालिम का बचा था, कैंसिल कर दी। ये देखें, ये नादरा की बैक साइड पे आन पहुंचा हूं, भाई साहब ने राइड कैंसिल की है। कॉल कर रहा हूँ लेकिन उठा नहीं रहा बंदा, पता नहीं क्या चक्कर है। नंबर निकाला था मैंने। अब ये बज रही हैं, ये डायमंड से है। कॉल की है, उठाया नहीं इसने, वरना जो जज्बात थे ना अंदर वाले, वो मैं बड़े खूबसूरत तरीके से इसको बयान करने वाला था। अगली दफा राइड कैंसिल करने से पहले 10 दफा सोचता जरूर कि मैंने राइड कैंसिल क्यों की है। 2 दफा कॉल किया, मैंने नंबर निकाले, दूसरे टाइम पे भी कॉल मिला, इसने उठाया नहीं। मैंने कहा शायद राइड बुक करके अक्सर बंदा फोन फेंक देता है ना, कि ऑफिस वाले जरा ऐसे ही कर दें। बट अब इसने ये हरकत कर दी। इन ड्राइव पे बुक की होगी, इधर पैसे ज्यादा आ रहे होंगे, उधर कम पैसे आ रहे होंगे, लेके गया और मेरा इसने पेट्रोल जाया करवा दिया और सफर भी बढ़ा। अब मैं इधर ही बैठा हूँ। अब यहाँ से आए तो ठीक है, मेरे पास टाइम भी तो कम है ना, 44 मिनट है, आधा घंटा बचा है। यहाँ से इसने मुझे फेज 2 से भगा भगा के देखें यहाँ पे लाके बिठा दिया। अब कैंसल राइड वाला सिस्टम जो है ना, बस ये करता है हमारे साथ। और सुबह सुबह अच्छे पिक फैक्टर वाली राइड, दर्द बढ़ जाते हैं। खैर मैं अपने दर्द इसको अच्छे से सुना लेता, रो पड़ता बेचारा। बट किस्मत अच्छी कि इसने फोन नहीं उठाया। अब देखें, अब इधर आने से होता ही है कि ये अंदर जहन्नुम से राइडें बज रही होती हैं। अब इसको क्या करते हैं, डेटा आई तो है नहीं, डेटा ऑफ कर दिया मैंने। थोड़ा सा बचाते हैं, काउंटर ना ब्लॉक हो जाए, क्योंकि इस पे 40% है, मसला है फिर। अब ये देखें जी, ये फिर 4 से राइड आई है। अब ये इसके लिए भी भागना ही पड़ेगा। बादमान की 12 से डॉलमेन की राइड है। डॉलमेन पे राइड ड्रॉप करके फिर वापस आके बच्चे को ड्रॉप पिक करके दोबारा डॉलमेन पे ड्रॉप करना है, लेकिन इसका किराया डबल निकलना है। मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूँ। ये 700-800 वाली राइड है। सिग्नल बंद है हमारा, पीछे वाला सिग्नल भी बंद मिला है। 42 मिनट मैंने इधर ही कर लिए हैं, क्या बनेगा मेरा, फंस गए बुरे तरीके से। आपने कॉल किए किधर हो, मैंने कहा भाई मैं आपसे भी जल्दी में हूँ, बस आपने रेडियो के गेट पे खड़े होना है, मैं बस आपको पिक करने के लिए आ रहा हूँ। ओ खोल जा चाचा, खोल जा। खुल गया, खुल गया, खुल गया। जान बूझ के मैं ऐसे पंगे लेता हूँ, फिर खुद इस टेंशन में आता हूँ, इधर से पिकअप और उधर से पिकअप, और बस एमी फजूल में खुद को टेंशन में डाल लेता हूँ। अब मैं ये राइड नहीं लेता, आराम से बैठता, लेकिन फिर जिद्दोजहद, सुबह सुबह आने वाली जिद्दोजहद मेरी फजूल हो जाती ना जी। जल्दी आने का फायदा क्या हुआ? या तो मैं फिर घंटा नींद करता, नींद भी नहीं की, नींद खराब की है, तो फिर आके मैं उस घंटे में जो कमाना है वो तो कमाऊं। क्या कमाल की राइड थी, अगर वो कैंसिल नहीं करता ना जी, जो जनाब पहले कैंसिल कर गए हैं, अगर वो कैंसिल नहीं करते, चस आ जानी थी। वो इससे बहुत अच्छा वाली राइड थी जो लेने जा रहा हूँ दोस्तों। इसको ड्रॉप करने के बाद और फिर वापसी पे हट के मैडम को ड्रॉप करने के बाद इकट्ठी करके सारी बातें करेंगे। नहीं, बीच में शायद हो सकती हैं बातें, सब्र करें। स्काई टावर पीछे रह गया जी। ड्रॉप कर दिया मैंने बंदे को, ला के 9:06 पे ड्रॉप कर दिया। ये देखें 800 रुपए में राइड साबित हो गई। चस आई कि ना आई। मैंने ना भाई साहब के साथ खुल्लम खुल्ला गपशप करके मैंने कहा देखो, मैंने आपको ड्रॉप करने के बाद जहां से आपको पिक किया वहीं से एक बंदे को पिक करना है, मजबूरी है, संगत है। तो अब आप यहाँ पे उतर जाएंगे ना, तो आप आराम से रोड क्रॉस करेंगे, मुझे घुमाने की जरूरत नहीं रहेगी।
और मैं फटाफट जाके उनको पिक कर लूंगा। तो कहते हैं कोई मसला ही नहीं भाईजान, आप जाएं। अब चल के बच्चे को पिक करते हैं, दोबारा इधर लाके ड्रॉप करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आते हुए तो बिल्कुल साफ सुथरा मिल गया। अब जाते हुए देखते हैं, मुझे सिर्फ सऊदी एम्बेसी वाला सिग्नल थोड़ा सा मिलेगा, या गिजरी वाला, वो नीचे गिजरी बुलवार्ड वाला सिग्नल सा मिलेगा। अच्छा, कल भी मैं इनके साथ था, कल भी इनके बच्चे को यहाँ पे ड्रॉप किया था, फिर वापसी भी लेके ड्रॉप किया था। कल मैं आया था, मैंने आधी एक तकरीबन छुट्टी की थी। कल मैंने बड़े सारे काम किए। कल मैंने राणो की सर्विस करवा दी, जो कि आप लोगों ने देख ली होगी पिछले ब्लॉग में। ये डेंटिंग पेंटिंग करवानी थी, नाइया नु पैसे देवने आनी, ये भी करवा दी, और सारे छोटे मोटे करवा दिए। अब काम है और हम है, अब पीछे और कुछ बचा नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। हाँ, एक छुट्टी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसके लिए छुट्टी करनी पड़ेगी। हाँ, इस दौरान देखो मैंने कितना अच्छा आप लोगों को एक इंटरव्यू भी करके दे दिया। मुझे शाबाशी दो, मैंने आप लोगों के लिए कितना बड़ा तीर मारा है, मैं कितना बड़ा तुरम खान हूँ। कल मैंने थोड़ा ऑनलाइन किया था, तो कल फेयर इतने बुरे आ रहे थे दोपहर के टाइम पे, मत पूछो। मुझे फेज 8 जाना था सर्विस करवाने के लिए, मैंने कहा चलो ऑनलाइन। फेज 2 से फेज 8 का 250 रुपए 300 रुपए, मैं खाली खाली चले गए। मैं कहा नहीं जी, नहीं चाहिए, खड्डा आ गया। ये खड़ा मार्केट है और मैं जांदा पिया वाजा मारदा, गड्डी जांदी है वाजा मार दी। बस ये जैसे स्कूटरी वाला निकला है ना, ये ना निकले ना सुकून मॉल हो, बट नहीं, कोई पता नहीं है। अब ये गली में मुड़ रहा है, इससे पहले शां करके अगर निकल आए तो प्रोग्राम रुल गया। रिस्क लिया बट मजा आया, मजा आया। 800 रुपया बिल भी तो लिया ना, चस आई। तो जी आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 9:15 पे पहुंच आया। चलो जी, स्काई टावर की दोबारा बूथी देख ले। नहीं, पहले बूथी तो आपने नहीं देखी होगी, इसकी नंबर प्लेट बेचारे की गिर रही है। बहरहाल आ गया हूँ जी, लाया हूँ, ड्रॉप कर दिया है। अब ये इन्होंने यहाँ तक लगाया कि मुझे रोका गया है कि आपने हरकत नहीं करनी। पहले मैंने उतारा था यहाँ पे, बंदे को यहाँ से घुमा ली थी। अब वो उधर अंदर ड्रॉप करके भी आया हूँ, बट सही है। अब इधर से हमें वसूली होगी 500 रुपया शाम में, 500 अभी और 500 शाम में, 1000 रुपया टोटल वसूली हो जाएगी, क्योंकि शाम में यहाँ से इनको पिक करके उधर ड्रॉप करना है फेज 2 में। समझ रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये 500 इनसे कम क्यों ले रहे हो, और आए अभी 600 में हो वहां से, और यहाँ से खाली भी। इधर मोहब्बत, मोहब्बत क्यों? एक कस्टमर के साथ आपने लंबा अरसा चलना है, तो उधर आपको थोड़ी सी प्यार मोहब्बत के साथ चलना पड़ेगा। नॉर्मल वहां से 400 रुपए भी फेयर आ रहा होता है, 450 भी आ रहा होता है, 500 फिर भी मैं समझता हूँ बगैर टैक्स के गुड है, नॉट बैड। आप किसी प्राइवेट कस्टमर के साथ चलते हैं और वो प्राइवेट खानदानी है, अच्छे वाली प्राइवेट है, आपका ख्याल रखती है। अब ये ऐसे वाली प्राइवेट है, पिछले दिनों मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत थी, कोई 30 के तक मैंने उठाए इनसे, फिर मैंने वापस किए। जो पिछली किस्त गई थी ना, जिस हफ्ते में मैंने वो वीडियो डाली थी, रो रहा था मैं, वो वाकई रो रहा था, प्रोग्राम पूरा रुला हुआ था। उस टाइम पे मैंने इनसे पैसे उठाए, किस्त पे की, और फिर मैंने मेरे ख्याल में कोई 20 दिन के बाद इनको वापस किए। ये ऐसे वाली प्राइवेट है अपने पास, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह ने दिया आपके सामने ही। मेरे ख्याल में हमारे पास ये रमजानों से पहले वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया था, तो वहां से ये सिलसिला चला कि अब किसी प्राइवेट के साथ भी मेरा चलने का तरीकेकार ये होता है कि मैं उसको तकलीफ ना दूं। ये कोई ऐसा कस्टमर ना कहने पे मजबूर हो जाए कि भाई साहब मैं कोई और देख लूंगा। हाँ, उसको ये टेंशन लगी रहे कि ये अजहर साहब ना आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये जो सर्विस दे रहे हैं ना, इस तरह की सर्विस कोई और दे नहीं पाएगा। सर्विस में क्या है, साफ सुथरी गाड़ी है, टाइम टेबल पे पहुंचना है, मैं टाइम की पाबंदी करता हूँ। भले अगला बंदा 10 मिनट लेट है, नो प्रॉब्लम, बट मैं टाइम पे पहुंचूंगा। क्यों? मैंने जबान दी है तो मैं पहुंचूंगा, ये मेरी सर्विस का तकाजा है। तो इस सिलसिले में अगर कुछ लोग जुड़ जाते हैं ना, तो उनके साथ ये कहते हैं कि रब की तरफ से नेमत होते हैं। अच्छे लोग आपकी संगत में मुंसलिक हो जाएं और आपकी जिंदगी में मुंसलिक हो जाएं, तो ये रब की नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक दिन हुआ ये कि मुझे इनको एक्सप्लेन करना पड़ा। मैं फेज 2 में बैठा हूँ, इनके बच्चे ने कॉल की कि भाई आप कहाँ हैं, हमें यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रही डॉल्मेन पे शाम के टाइम। हालांकि गाड़ी मिल जाती है, इंटरनेट प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे कॉल की कि भाई आप आ सकते हो, हमें 10-15 मिनट में यहाँ से पिक कर सकते हो। बच्चों के साथ इनको ड्रॉप करना था फेज 4 में। अब मैंने उनको बताया कि मैं फेज 2 में बैठा हूँ, लेकिन कहते हैं आप आ जाए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आया, यहाँ से पिक करके उधर ड्रॉप किया। मैंने इनको 1000 रुपए चार्ज किए, जो कि मुझे सही नहीं लगे। दूसरे दिन पैसे मैंने मेरे से ले लिए। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि देखें, मैं अगर यहाँ पे हूँ और यहाँ से आप मुझे वहां पे बुला रहे हो, और फिर मैं वहां से लाके आपके बच्चे को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी आपको तो एक साइड का किराया देना चाहिए, लेकिन मैं वहां पे अवेलेबल नहीं हूं। मैं अगर यहाँ से जा रहा हूं तो मेरा पेट्रोल लग रहा है, टाइम लग रहा है। मैं अगर यहाँ से राइड भी लेके जाऊंगा तो उतने पैसों की लेके जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा अगर कभी मेरा बच्चा फोन करता है आपको, तो आपने पहले मुझे कॉल कर देनी है, क्योंकि मैं अगर हो सकता है कि मेरे पास भी गाड़ी है और मैं भी अगर इधर ही अपने कामों में हूं,
और मैं उस साइड पे हूँ तो मैं शायद उनको ले लूं। बच्चों को नहीं पता होता कि मैं उस साइड पे हूं या नहीं हूं, क्योंकि घर के कामों में बच्चे जब अपने सिलसिले में निकलते हैं तो घर के काम अलग होते हैं। तो मैंने ओके किया था। अब मुझे ये करते हैं कॉल बच्चे के भाई आप यहाँ पे आ जाओ, तो फिर मैं उनको बता देता हूँ, मैसेज करता हूँ मैडम ऐसे ऐसे वहां से लेना है भाई को, तो कहते हैं हाँ चले जाएं आप ले आएं। तो फिर उनको जेहन में होता है कि बिल्कुल ये इसलिए फोन कर रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं चार्ज आपको डबल करने जा रहा हूँ, तो वो डबल चार्ज देती हैं फिर। तो इस तरीके से मतलब बिल्कुल हर एक चीज, कोई ऐसी ढकी छुपी कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जो प्यार मोहब्बत के साथ खूबसूरत जो ये रनिंग के साथ और वेटिंग के साथ इनके साथ पैसे होते हैं मैं वही लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे आया हूँ, ये फ्लोरिडा से राइड है, जाना इन्हें बदर कमर्शियल है। ये 350 रुपए वाली राइड इनको लेते हैं। ये जी फ्लोरिडा होम आया हूँ, इनको अराइव किया है। इनसे तो 350 रुपया लेना नहीं, 320 रुपया लेना वाली है, लेकिन यंगो की छोटी से छोटी राइड 1 किलोमीटर की भी 320 की पड़ती है, तो फायदेमंद है। 280 तक करने का आ जाएगी। ये लो जी 320, और ये बदर कमर्शियल है, यहाँ पे लाया हूँ। ये कोई 900 मीटर की राइड साबित हुई, 900 मीटर की। ये देखें जी, ये दोनों खड़े हैं। अब मैं उतरूं इनसे बेइज्जती करवाऊं तो मसला होगा, ये मेरी बेइज्जती करेगा क्योंकि काफी अरसे के बाद इसके मत्थे लगूंगा। चलो करवा लेते हैं, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुझे देख के मैंने राइड रिजेक्ट की इस कंजर। वो जो 1.7 में आ रही थी वो मैंने रिजेक्ट की है। फिर सब क्या हाल है? वो जो भी जब तुम सामने नजर 1.7 वाली थी वो मैंने रिजेक्ट की है। किधर की? शबाब की थी वापस छोटे बुखारी में। करीम पे नहीं, इस पे यंगो पे 1.7 का पिक फैक्टर था, कितना मार रही थी ये बजरी। अभी लगा हुआ है इधर यंगो पे पीक। नया ना, क्या बात है। कितना पीक लगा हुआ है? अब गई। इधर तो शो नहीं कर रहा, पीक तो भरा पड़ा है। ईद कितनी कितनी कमाई है, मुझे ईद का बता दो। भाई तूने कितना ये ओए मेरे पास क्यों नहीं आ रहा पीक? ईद कितनी कितनी कमाई है मुझे ये बता दो। ए सुटे तू मुझे ये बता, तूने मिनी खोला हुआ है? तुम्हारा दिमाग खराब है, ये देख अभी भी नहीं कंफर्टेबल। नहीं, अभी पीक क्यों नहीं है? ओ भाई वो आ रहा था, उस पे आ रहा था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आ रहा था। तूने मिनी खोला हुआ इधर 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 ये देख, हेलो मिनी खोला हुआ है। वो मिनी पे आ रही थी। नहीं नहीं मिनी पे नहीं आ रही, मैं कम एक अरसा हो गया मिनी फौत करार दे दिए। ये क्या देख यार, वो राइड मैंने कैंसिल की है। क्या? हेलो भाई साहब, हम नहीं आए इधर। करीम की राइड आ गई है यार करीम की तो मेरे पास भी आ रही है, लेकिन मैं तो नहीं ले रहा हूँ करीम। अल्लाह की कसम ये सर पे राइड थी मेरे पास। अब सूखी आ रही है। सही है, ले जाऊं? जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर ये बोल रहा था मेरे पास पीक नहीं है, मेरे पास पीक फैक्टर में राइड आई है 1.86 में खड़ा रहे। 1.86 का पीक फैक्टर है, छोटी सी है, ले चलता हूँ। ब्लॉक 2 की है, इनको ऑन ही नहीं किया हुआ और मुझे बोल रहा है कि पीक फैक्टर नहीं है। मैं इसको बोल रहा हूँ है पीक फैक्टर। वो सामने अल्तमश है, ये ब्लॉक 1 है। ये देखें 400 रुपये वसूली, 5 से 3 में राइड पड़ी, 1.8 का पीक फैक्टर चस आई ना। मैं यहाँ से घुमा के वापस ब्लॉक 2 चले जाऊंगा। वो सामने ब्लॉक 2 है, राइड मिल जाएगी। ये स्कूल था, यहाँ पे ड्रॉप किया मैडम को। आ गई है जी, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है वो सामने, और यहाँ से ये ज़ियाउद्दीन का कॉलेज है। यहाँ से राइड आई है कैंट के लिए करीम पे। ये देखें, इसको इधर अराइव भी लग जाएगा। कैंट पे ड्रॉप कर देते हैं इनको, 1.3 का पिक फैक्टर है। चलो जी, ये कैंट आ गया जी, लाया हूँ, ड्रॉप किया है। 467 बिल निकला, 5 रुपए इसमें डाल रहा हूँ। अब ठंडा हो जाएगा, 11 बज गए। यहाँ से अब ऐसे ही ग्लास टावर की तरफ मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये मॉडल कॉलोनी है और मैंने यहाँ पे एक राइड ड्रॉप की है, और राइड ड्रॉप की है ये टैंक चौक से यू टर्न करके आके ना जी, ये काजिमाबाद में इधर अंदर ये स्कूल वकूल है यहाँ पे, जो कि बंद है, छुट्टियां चल रही हैं। फिर थी जी करीम पे ब्लॉक 7 से, क्लिफ्टन ब्लॉक 7 से यहाँ तक। कभी कभी दुआ कबूल हो जाती है। मैं मांग रहा था कि एयरपोर्ट वगैरह की राइड आ जाए, मैं ले जाऊं वहां से राइड अच्छे वाले ले आऊं। अब देखो अल्लाह ने मुझे यहाँ की राइड दी, अब यहाँ से वापसी की भी इंशाल्लाह अच्छे वाली राइड मिलेगी। चलो जी, जहां पे राइड ड्रॉप की और उसी जगह से वापस राइड आ गई खान के लिए 1.6 का पिक फैक्टर यंगो पे। तो ये भी हमारी सेहत के लिए अच्छी रह जाएगी, कुछ ना कुछ गुजारा मुजारा हो जाएगा। आए करीम पे जाएंगे यंगो पे, पिक फैक्टर है 1.6 का। ऐसे करके अराइव करता हूँ। उस स्कूल के उस गली में ड्रॉप की है और इस गली से अपने पास राइड आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रॉप करने के बाद बातें करेंगे। ये दोस्तों आगा खान साहब हैं, लाया हूँ ड्रॉप की तय 14 किलोमीटर की राइड। चस आई 50 वे ले 945 रुपया।
जो राइड ड्रॉप की ना जी, वो थी तकरीबन इससे पहले जो करीम वाली राइड थी वो कोई 20-21 किलोमीटर की राइड थी, 20-21 किलोमीटर की। अब ये 14 km की राइड। अब यंगो का पीक फैक्टर है जो मजा करा रहा है। तब मैं बाहर निकल आया हूँ, मुझे तो अंदर से घूम के जाना था। चलो ट्राई करते हैं फिर क्या करना है। ये बहादुराबाद है जी, आई है राइड लेने के लिए जा रहा हूँ। मेडिकेयर से है, जाना है डीएचए। करीम पे 1.2 का फ्रैक्चर, गुजारा करेगा, जीना पड़ेगा, चलेगा सिस्टम, प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला राइड है जी, लेने के लिए जा रहा हूं। कर लिया मैंने इनको पिक। ये बहादुराबाद से, यहाँ से इंडर बाईपास से होते हुए लेफ्ट साइड पे नहीद सुपरमार्ट है, आया, इनको यहाँ से पिक किया। और हुआ ये है कि करीम कभी कभी हरकत कर देता, बल्कि कभी कभार करीम क्या यंगो भी कर देता है। तो अब आज इसने कर ली, करीम ने मेरे साथ हरकत कर ली। खैर ये रोड देख रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा खाली खाली मिला है। इसकी जो अर्निंग मुझे मिली है ना, 400-450 रुपए मिली है यहाँ से 11 किलोमीटर की राइड की। कोई हालत है मतलब 1.2 का पीक फैक्टर, और उसके बावजूद अब ये जो लोग रो रहे हैं ना कि पीक फैक्टर काम नहीं कर रहा, पीक फैक्टर भाई यंगो का पीक फैक्टर नहीं, करीम का भी पीक फैक्टर काम नहीं करता जब खाली रोड होता है। हाँ, यही राइड थोड़ी सी रश वाले एरिया में हो, उसमें पीक फैक्टर सही काम करता है, लेकिन वैसे नहीं। ये बलोच का पुल है जी, यहाँ से नीचे उतरे और ये आगे देखिए, यहाँ पे जो ये ब्रिज बनाया गया है ना, ये क्यूमाबाद वाला, इसका एक अपना ही सवाद है। ये देख रहे हैं, नीचे उतरे सुकून है, ऊपर चढ़े सुकून है। इन्होंने ये बहुत खूबसूरत तरीन काम किया, चस आ जाती है, बड़ा ही अजाब बना हुआ था। ये S4 है जी, लाया, ड्रॉप किया 431, लेकिन 580 वाली राइड अजीब है। 1.2 द पिक फैक्टर कुछ नहीं किया, सोहनी राइड आख सकते हो, सोहनी। 1.5 द पिक फैक्टर है, खाली कुछ जमान दा। हाँ बस ये सोहनी है, इस पासे दसाया ना जी। ये बच्चा पार्टी है जी, लेडीज रिस्पेक्ट, समझ रहे हैं। उधर नहीं ड्रॉप कर सका, हालांकि इनका डॉट वहीं का आ रहा था। कह रहे थे बेटा कि मैंने इधर की लगाई है, पता नहीं उधर कैसे आ रही है। मैंने कहा चलें जी कोई नहीं, मैंने ना ही ज्यादा बहस की है, मैं समझ गया। अब लेडीज हैं, बड़ी उम्र की हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बच्चा पार्टी की लगाया होगा, लेकिन उसने ले लिया उधर का, तो खैर वाली बात है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी, वहां से घूमना पड़ेगा आगे। चाय पीते हैं चल के उधर डिला वाला, क्योंकि सुबह से हमने चाय को, देखो मेरी वफादारी देखो, वैसे तो मैं कोई इतना अच्छा बंदा नहीं हूँ, मतलब अच्छे बंदों में मेरा नाम नहीं आता, लेकिन मेरी चाय के साथ जो वफादारी है ना जी, वो ये है कि मैंने वहां पे राइड ड्रॉप किया और मैं यहाँ से चाय पीने के लिए जा रहा हूँ, और इस गर्मी में चाय के साथ वफादारी निभा रहा हूँ, ताकि चाय को ये महसूस ना हो कि भाई साहब मुझे छोड़ गए। सर्दियों में तो पीते थे, गर्मियों में छोड़ गए। 450 रुपये इनका बिल था, बिल तो दिखाया नहीं, मैं अपनी बकड़ बकड़ में लग गया जी। ये ओशन की बैक साइड है, चाय वाय पी बैठा रहा, काफी टाइम हो गया यहाँ पे। अब 5:30 बजे लेना है बच्चे को वहां से, स्काई टावर से, इनको वापस फेस 2 ड्रॉप करना है, और फिर दोबारा देखते हैं क्या सीन है। मुझे ना करीम के साथ रिश्तेदारी पाल लेनी चाहिए, और जहां तक मैं समझता हूँ मुझे रात में करीम पे 2 राइडें तो मेरे ख्याल में हमारी यूं ही हुई हैं, 7 राइडें और करनी है, तो 9 राइडों वाली ठेकेदारी ले लूं। देखता हूँ क्या सीन है, क्योंकि करीम को दिन में मैंने कोई खास घास डाला नहीं है। अब मुझे करीम के साथ थोड़ी सी मोहब्बतें बढ़ा देनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। ये स्काई है जी, आ गया हूँ मैं इनकी पिकअप पे, ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। हाँ जी भाइयों, लाया जी, ड्रॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। राइड भी एक फाड़ ली मैंने। इसकी इन ड्राइव की 424 रुपये में इतिहाद कमर्शियल की बहुत हैवी वाला हाई फेयर मैंने राइड फाड़ ली है। इनको साथ लगते ड्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि आ गई, ये तो मैंने ऑनलाइन कर दिया था। ये यहाँ से कई इलेक्ट्रिक से, ये कई इलेक्ट्रिक है, यहाँ से राइड है एहतियात कमर्शियल की। इनको ड्रॉप करने के बाद बातें उधर चल के कर लेते हैं, यहाँ पे बातें खत्म हो गई। ये वाली बातें देख लें, ये देखें, इसकी वजह से आई एम हेयर। दोस्तों ये खबाने शहर है, हरकत हो गई। हरकत ये हुई कि जैसे ये शहर कमर्शियल के पास पहुंचा हूं, तो लेडीज नहीं कहती हैं भाई आप मुझे इधर ड्रॉप कर दो। मैंने कहा ठीक है, आपका जो बिल है पूरा देना पड़ेगा। नहीं, क्यों पूरा क्यों दूंगी? मैंने कहा मुझे टैक्स पूरा लगेगा। 1 मिनट में आपको बताती हूँ। वो टक करके उसने स्टार्ट राइड कैंसिल कर ली, पता नहीं ये कैसे हो गया। वो राइड उसने कैंसिल कर दी, मेरे ख्याल में इंडिया में स्टार्ट राइड कैंसिल हो जाती है और इसमें यंगो में भी हो जाती है। तो उन्होंने राइड कैंसिल कर दी, तो मुझे बोला ये 300 रुपए है। मैंने कहा मैडम ये सही किया आपने, मैंने 300 रुपए ले लिए, राइड उसने हटा दिए। अब ये इधर से आगे ये राइड, ये राहत कमर्शियल से उधर की फेस 7 की, इनको ले रहा हूँ, ये राइड लेने जा रहा हूँ। अच्छी लेडीज मिली, कंजूस प्लस सियाणी। सियाणी इस तरह के राइड कैंसिल कर ली, कंजूस इस तरह के राइड कैंसिल करके 150 रुपए बचा लिए। और सही है, 300 रुपए वरना 450 में मुझे वो उधर एहतियात कमर्शियल तक जाना पड़ता। तो ऐसा भी हो जाता होता है कभी कभी।
ये कार्ड साहब की राइड थी जी। ये जगह बड़ी अच्छी पे लाया है मुझे। अच्छी जगह कैसे दिखाता हूँ। इधर हाजी हो जाएंगे, 5 मिनट ही हाजी हो जाओ। राहत कमर्शियल वहां से निकला, राइड लेके आया, ये पिक राइड है, इसको ड्रॉप किया, अब यहाँ पे बैठा हूँ। आ गई अब यहीं से राहत कमर्शियल से ही 2 तलवार की राइड है, ये बिग 3 हाउस, इनको लेते हैं। करीम साहब पे राइड तो कर दिए, वो है जी सामने बिग 3 हाउस, किया है ड्रॉप। ये कार्ड साहब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, ओशियन मॉल के फेस 2 वगैरह की राइड देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भागते हैं, क्लोज करते हैं। ओशियन मॉल की बैक साइड पे चल के रुकता हूँ, नहीं बैक साइड पे इस टाइम पे अंधेरा होता है, बैक साइड पे नहीं, इसकी पार्किंग में चल के धरना देता हूँ थोड़ा सा, बस घर की तरफ की राइड आ जाए, निकल चले। अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा मुजारा हो गया, टाइम भी काफी हो गया, 9:29 हो गए। राहत पे थोड़ा सा बैठना पड़ा था मुझे। चलो जी क्लोज करते हैं। 146 की हम रनिंग आज की। ये है करीम के साथ हमारा काम जी, तो ये कोई टोटल 2200 रुपए का काम हो रहा है बगैर बोनस के। 306 रुपए इस दुकान पे काम, इस पे क्या 1200 इस दुकान पे काम, 1174, 1400 रुपए इस दुकान पे काम। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 6100 कम, 6000 रुपए का काम, 2500 रुपये का पेट्रोल, सारी दुकानें मिला के, वो मैडम वाले 1000 रुपये भी मिला के, सब कुछ ओके, मिला जुला के मिक्स अचार बनाया हुआ था, सब कुछ ओके। ये वो इन ड्राइव वाली भी 300 वाली राइड इसमें डाल दे तो यही कुछ 6000 रुपए का काम हो रहा है, 100-200 कम, बाकी 2500 रुपए का पेट्रोल है, बाकी चीजें आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह जो हो गया बेहतरीन हो गया। इंशाल्लाह आपकी और मेरी बातें कल वाले व्लॉग में होंगी। खुश रहो, अल्लाह हाफिज।